हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू। आज आलोचनार विषय वस्तु हूँ यूनिट 2 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक संक्षेप एठारे आम आलोचना करवा। वीडियो को आरंभ करने पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी, बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मान निकट में पहुँची पार। वीडियो को स्किप नक संपूर्ण रूपे देखा निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपने चैनलटीर प्लेलिस्ट को समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रश्नटी कौन अटे देखा। प्रश्नटी हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य केते अटे 2 मार्क विशिष्ट अटे। प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटीग्रेशन। जातीय संहति कहले कौन बुझ। तो जातीय संहति कहले मैंने कौन बुझू, समस्त आंचलिक भाषागत धर्मगत सांप्रदायिक संकीर्णता ठारू ऊर्ध्वरे रही राष्ट्रर एकता और अखंडता प्रति अनुगत्य प्रकाश करिवार अर्थ जातीय संहति अटे। तो जातीय संहति कहले मैंने कौन बुझू ना, समस्त आंचलिक भाषागत धर्मगत सांप्रदायिक संकीर्णता ठारू ऊर्ध्वरे बा उच्च स्थान रही राष्ट्रर एकता और अखंडता प्रति अनुगत्य प्रकाश करिवार अर्थटी हेउची जातीय संहति। जनसाधारणकर मनरे आवेगिक और भावगत सद्भावना सृष्टि करने को जातीय संहति कहुए। तो जनसाधारणकर मनरे क्यों सब विषय गुड़िक सृष्टि करने को आम जातीय संहति कही था। आवेगिक व भावगत सद्भावना सृष्टि करने को आम जातीय संहति बोली परिप्रकाश करि थाउ। 2 नंबर प्रश्न है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जातीय संहतिर मूल लक्ष्य मान कौन। जातीय स्वार्थ निमंते व्यक्तिगत और गोष्ठीगत स्वार्थ को त्याग करी जातीय एकता स्थापना करिबा जातीय संहतिर मूल लक्ष्य अटे। यह विभिन्नता मध्य एकता प्रतिष्ठा करिवार लक्ष्य रखि थाए। तो जातीय संहतिर मूल लक्ष्य कौन अटे। जातीय संहतिर मूल लक्ष्यटी होची जातीय स्वार्थ निमंते व्यक्तिगत और गोष्ठीगत स्वार्थ को त्याग करी जातीय एकता स्थापन करिबा जातीय संहतिर मूल लक्ष्य अटे। तो यह अभिन्नता मध्य एकता प्रतिष्ठा करिबा मध्य यार अन्य एक लक्ष्यटी रही थाए। 3 नंबर प्रश्न कौन अटे व्हाट वाज द व्यू ऑफ मायरन विनर अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन। प्रश्न होची जातीय संहतिर दिग संबंध में मायरन विनर का मत कौन थिला। माइनर विनर का मत जातीय संहतिर विभिन्न दिग प्रति थिला। सेगुड़ी होची अध्यस्तन राजनैतिक एकक अथवा अंचल उपर जातीय व केंद्र प्रतिष्ठा करिवार प्रणाली। तो माइरन विनर का मतरे जातीय संहति कहला माने कौन बुझू ना, अध्यस्तन राजनैतिक एकक अथवा अंचल उपर जातीय व केंद्र प्रतिष्ठा करिवार प्रणाली सामाजिक व्यवस्था को बजाय रखा निमंते आवश्यक हेउथिबा सर्वनिम्न मूल्यबोध उपर सहमति प्रकाश करिया को माने कौन कहि थाउ जातीय संहति बोली कहि थाउ। तो जातीय संहतिर दिग संबंध में माइरन विनर एही मतटी प्रकाश करथिले। 4 नंबर प्रश्न है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जातीय संहतिर केतेक लक्षण मान दर्शाओ। जातीय संहतिर केतेक लक्षण गुड़िक होची जातीय संहति एक व्यापक प्रक्रिया जहाँ विभिन्न व्यक्ति गोष्ठी मध्य संहति रक्षा कर एक राष्ट्रीय नीति और प्रक्रिया हिसाब से देश में राजनैतिक और सांस्कृतिक एकता सृष्टि करिथाए। तो जातीय संहति एक व्यापक प्रक्रिया जहाँ विभिन्न व्यक्ति गोष्ठी मध्य संहति रक्षा कर एक राष्ट्रीय नीति और प्रक्रिया हिसाब से देशर राजनैतिक और सांस्कृतिक एकता कौन करता है ना, सृष्टि करि पारि थाए। यह जाति धर्म वर्ण भाषा और लिंग संप्रदाय निर्विशेष लोक मानक मनरे सहनशीलता और भातृभावना जागृत कराई थाए। तो जातीय संहति माध्यम कौन होता है, जाति वर्ण धर्म भाषा और लिंग संप्रदाय निर्विशेष
ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସହନଶୀଳତା ଓ ଭାତୃଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ବା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ମେନସନ୍ ହାଉ କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍। ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କିପରି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ ତାହା ଦର୍ଶାଅ। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଓ ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟିର ମନୋଭାବ ହେବାର କାରଣଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ରହିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଘୃଣା ଓ ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ମନୋଭାବଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ, ହିନ୍ଦୁ ଶିଖ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଦି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯାଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ମେନସନ୍ ସମ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲ ରିଅଟ୍ସ ୱିଟନେସ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କେତେକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦଙ୍ଗା ଘଟଣାମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କେତେକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଭାରତରେ 1947 ମସିହାରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଦଙ୍ଗା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1948 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଙ୍ଗାଟି କ'ଣ ଅଟେ? 1989 ମସିହାରେ ଭାଗଲପୁର ଦଙ୍ଗା ଘଟିଥିଲା। 1992 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଠାରେ ବାବରି ମସଜିଦ ଦଙ୍ଗା ପରେ 1993ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ଗଦା ଠାରେ ରେଳ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ କର ସେବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ 2002 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟ ଦଙ୍ଗାଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2008 ମସିହା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା ଆଦି କେତେକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥିଲା। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କେତେକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମେନସନ୍ ହାଉ ରିଜନାଲିଜମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍। ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କିପରି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ ଦର୍ଶାଅ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କିପରି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ ତାହା ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମତୁଲ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ବା ବିକାଶ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲେ ରାଜନେତାମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ଲାଗି ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମତୁଲ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ବା ବିକାଶ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲେ କେତେକ ରାଜନେତାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ଲାଗି ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କୌଣସି କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପଥରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ କୌଣସି କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପଥରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକମାନ ସୃଷ୍ଟି ଘଟିଥାଏ। ଭାରତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକତା ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଂହତିର
एकता प्रतिबंधक साजि थाए। तो भारत में अनेक समय स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र गठन पर दाबी द्वारा आंचलिकता भाव उद्रेक हो जातीय संहति और एकता कौन होता है ना प्रतिबंधक साजि थाए। 8 नंबर प्रश्न होची मेंशन हाउ कैस्टिसिज्म इन इंडिया स्टैंड्स इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। भारत में जातिवाद किपरि जातीय संहति पथरे प्रतिबंधक साजि थाए ताहा दर्शाओ। भारत में जाति जाति मध्य घृणा मनोभाव कंधल हिंसा विद्वेष भाव जाति आना मनोभाव सृष्टि कराई जातीय संहति पथरे प्रतिबंधक मान सृष्टि कराई थाए। तो भारत में जाति जाति मध्य घृणा भाव कंधल हिंसा विद्वेष भाव जाति आना मनोभाव सृष्टि कराई जातीय संहति पथरे कौन करता है ना प्रतिबंधक मान सृष्टि कराई थाए। भारत में जाति भित्तिरे राजनैतिक कंदोल मान प्रार्थी चयन और दलीय टिकट प्रदान करने सह निर्दिष्ट जातिभित्तिक दल मान सृष्टि कराई जातीय एकता और संहति प्रतिबंधक सृष्टि कराई थांती। तो एठार आम कौन देखुचे ना भारत में जाति जाति मध्य घृणा भाव कंधल हिंसा विद्वेष भाव जाति आना मनोभाव सृष्टि कराई कौन करता कराइबा द्वारा कौन होता है ना जातीय संहति पथरे प्रतिबंधक मान सृष्टि होता है। भारत में जाति भित्तिरे राजनैतिक कंधल प्रार्थी चयन और दलीय टिकट प्रदान करने सह निर्दिष्ट जातिभित्तिक दल मान सृष्टि कराई जातीय एकता और संहति प्रतिबंधक सृष्टि कराई थांती। 9 नंबर प्रश्न है मेंशन हाउ इलिटरेसी इन इंडिया स्टैंड्स इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। भारत में निरक्षरता किपरि जातीय संहति पथरे प्रतिबंधक साजि थाए ताहा दर्शाओ। प्रश्नटी कौन अटे भारत में निरक्षरता किपरि जातीय संहति पथरे प्रतिबंधक साजि थाए दर्शाओ। भारतर अर्धाधिक लोक निरक्षर रही जोगु ठीक भूल मध्य पार्थक्य बारी न पारि देशर भल मंद और बृहत्तर स्वार्थ संबंध में सचेतनशील हो पारि न थांती। भारतर अर्धाधिक लोक निरक्षर रही जोगु बा स्वाक्षर न होइथिबा जोगु ठीक भूल मध्य पार्थक्य से माने जानी पारि न थांती एवं देशर भल मंद और बृहत्तर स्वार्थ संबंध में सचेतनशील हो पारि न थांती। तो या फल कौन होता है जहाँ फल कि सेमाने भाव प्रवणता और प्रलोभन जोगु मंद लोकंकर चक्रांतर शिकार हो जातीय संहति पथरे कौन होता है ना प्रतिबंधक साजि थांती। 10 नंबर प्रश्न रहा व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जातीय संहतिर आवश्यकता मान कौन दर्शाओ। भारत में प्रतिरक्षा दृष्टिकोण जातीय संहति प्रतिष्ठार आवश्यकता रही अछि। तो भारत में प्रतिरक्षा दृष्टिकोण जातीय संहति प्रतिष्ठार कौन रही ना आवश्यकता गुड़िक रही अछि। अभ्यंतरीण शांति श्रृंखला और निरापत्ता प्रतिष्ठा निमंते मध्य जातीय संहतिर आवश्यकता रही अछि। तो जातीय संहतिर आवश्यकता गुड़िक किभली भाव रही अछि बा किभली भाव आम देखा पाऊ। अभ्यंतरीण शांति श्रृंखला और निरापत्ता प्रतिष्ठा निमंते जातीय संहतिर आवश्यकता आम मैंने देखा पाई था। सेहीपरि सामाजिक और अर्थनैतिक भित्तिभूमि विकास पाई मध्य जातीय संहतिर आवश्यकता रही अछि। तो ठीक से भाव में जातीय सेहीपरि सामाजिक और अर्थनैतिक भित्तिभूमि विकास पाई मध्य जातीय संहतिर आवश्यकता रही अछि। 11 नंबर प्रश्न है मेंशन सम ऑफ द सजेशंस ऑफ एस्टाब्लिशिंग नेशनल इंटीग्रेशन। जातीय संहति प्रतिष्ठा पाई रही केतेक परामर्श मान दर्शाओ। जातीय पताका जातीय संगीत और संविधान आमर जातीय प्रतीक होइथिबा जोगु एथिप्रति अनुगत्य प्रकट करने निहाती आवश्यकता रही अछि। तो जातीय पताका जातीय संगीत और संविधान आमर जातीय प्रतीक होइथिबा हेतु एथिप्रति आम मानकर प्रत्येकंकर कर्तव्य कोन अटे अनुगत्य प्रकाश करिबा
यह आमମାନଙ୍କର कर्तव्य अटे। सांस्कृतिक एकीकरण, समान नागरिक संहति, शिक्षार प्रसार, दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व हेउची जातीय संहति प्रतिष्ठा पई रहितबा केतेक परामर्श। जातीय संहति प्रतिष्ठा पई रहितबा केतेगुडी परामर्श गुडी कोन कोन अटे? सांस्कृतिक एकीकरण, नागरिक संहति, शिक्षार प्रसार, दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व हेउची जातीय संहति प्रतिष्ठा पई रहितबा केतेक परामर्श गुडी अटे। 12 नंबर प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया? भारत रे राष्ट्र निर्माण कहले कौन बुझ? भारत रे राष्ट्र निर्माण होचे एक सचेतन और योजनाबद्ध राजनैतिक प्रक्रिया जहाँकि राष्ट्रर सर्वविध मंगल कामना करिथाय। तो भारत रे राष्ट्र निर्माण कौन अटे? राष्ट्र निर्माण होची भारत रे एक सचेतन और योजनाबद्ध राजनैतिक प्रक्रिया जहाँकि प्रत्येक राष्ट्र मध्य सर्वविध मंगल साधना करिथाय। राष्ट्र निर्माण एक परस्पर संपर्कित प्रक्रिया अटे जहाँ एकाकालीन राष्ट्रर सामाजिक, राजनैतिक, अर्थनैतिक और अन्य क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यकता करे। राष्ट्र निर्माण एक परस्पर संपर्कित प्रक्रिया गुड़िक अटे। तो यह परस्पर सहित निविष्ट हो रही था जहाँ एकाकालीन राष्ट्रर सामाजिक, राजनैतिक, अर्थनैतिक और अन्य क्षेत्र में कौन करता है ना विपुल परिमाण में परिवर्तन देखा दी थाए। तेरह नंबर प्रश्न है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशन बिल्डिंग? राष्ट्र निर्माणर लक्ष्य कौन? राष्ट्र निर्माण समाजर गुणात्मक परिवर्तन उपर अधिक गुरुत्व प्रदान करिथाय। तो राष्ट्र निर्माण कौन करता समाजर गुणात्मक परिवर्तन उपर अधिक गुरुत्व प्रदान करिथाय। राजनैतिक राष्ट्र और आवेगमय जातीयतार मिश्रण फल आधुनिक राष्ट्र बा जातीय राष्ट्र निर्माण करने राष्ट्र निर्माणर लक्ष्य अटे। तो राष्ट्र निर्माणर लक्ष्य कौन अटे? राजनैतिक राष्ट्र और आवेगमय जातीयतार मिश्रण फल आधुनिक राष्ट्र बा जाति राष्ट्र निर्माण करने राष्ट्र निर्माणर लक्ष्य अटे। परवर्ती प्रश्न होची डिफाइन पेट्रोटिज्म। देश प्रेमर व्याख्या कर। तो यह हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देश प्रेमर व्याख्या कहला माने कौन बुझु? एक निर्दिष्ट भौगोलिक परिसीमा मध्य बसवास करुवा जनसाधारण निजर मातृभूमि प्रति रहिथिबा जो प्रेम, सदिच्छा, आंतरिकता, स्नेह और जातीयता मनोभाव उद्रेक होता है ता ही देश प्रेम अटे। एक निर्दिष्ट भौगोलिक परिसीमा मध्य बसवास करुवा जनसाधारण निजर मातृभूमि प्रति रहिथिबा प्रेम, सदिच्छा, आंतरिकता, स्नेह और जातीयता मनोभाव उद्रेक होता है ता ही देश प्रेम अटे। देश प्रेम भावना निर्दिष्ट राष्ट्रर व्यक्ति विशेष मानकर मन प्राण को कौन करता है आंदोलित करिथाय। वैदेशिक आक्रमणर दृढ़ हस्तरे प्रतिहत करने, सेना बाहिनी रे जोग देवा और प्राकृतिक विपर्यय समय निजको संपूर्ण भाव में साहाय्य सहयोग करने को गौरव बोली से कौन करते ना मने करी थांती। 15 नंबर प्रश्न है डिफाइन सिटीजन। नागरिकतार व्याख्या कर। तो नागरिकता कहला माने कौन बुझू? राष्ट्र द्वारा प्रदत्त समस्त सामाजिक, राजनैतिक और अर्थनैतिक अधिकार उपभोग करने सह राष्ट्रपति निजर कर्तव्य पालन करथिबा सदस्यों को नागरिक कहा जाए। राष्ट्रपति निजर कर्तव्य पालन करथिबा प्रत्येक सदस्यों को आम कौन कही नागरिक कही। तो राष्ट्र द्वारा प्रदत्त समस्त जो कार्यगुड़िक रही अच्छी सेगुड़िक है सामाजिक कार्य, राजनैतिक और अर्थनैतिक अधिकार उपरे उपभोग अधिकार गुड़िक उपभोग करने सहित राष्ट्रपति जो निजर कर्तव्य गुड़िक रही अच्छी ताहाको पालन करुथिबा सदस्य माननकु ही आम कौन कही नागरिक बोली कही थाउ। समुचित ज्ञान सहित राष्ट्रर मंगल साधन प्रचेषा को नागरिक कहुए। तो संक्षेप आम कौन कही था नागरिकर डेफिनेशन हूँ समुचित ज्ञान सहित राष्ट्रर मंगल साधन करने को जो मैंने प्रचेषा करते ही आम कौन कही था नागरिक बा नागरिकता कही था।
16 नंबर प्रश्न रहा व्हाट इज जॉर्ज सॉइल प्रिंसिपल जन्मस्थान नीति कौन जो नीति अनुसार शिशुटीर पितामाता जो राष्ट्रर नागरिक होते शिशु जो राष्ट्र जन्म ग्रहण करें सही राष्ट्रर नागरिकता हासिल करने को जन्मस्थान नीति कह जाए। तो जन्मस्थान नीति कहला माने कौन बुझू जो नीति अनुसार शिशुटीर माता पिता बा पितामाता जो राष्ट्रर नागरिक होते शिशु जो राष्ट्र जन्म ग्रहण करें सही राष्ट्रर नागरिकता हासिल करने को जन्मस्थान नीति कह जाए। तो यही नीति को क्यों माने क्यों देश गुड़िक ग्रहण कर जापान और अर्जेंटीना भली राष्ट्र कौन करछंती ना एही भली नीति को ग्रहण करछंती। 17 नंबर प्रश्न रहा व्हाट इज जॉर्ज सैंगुइनिस प्रिंसिपल रक्त संपर्कीय नीति कहले कौन बुझ जो नीति अनुसार शिशुटी जो राष्ट्र जन्म ग्रहण करथिले रक्त संपर्क अनुसार ताहारी पितामाता राष्ट्रर नागरिकता हासिल करि परिथाए ताहाकू रक्त संपर्कीय नीति कह जाए। तो एठारे मैंने कौन देखले रक्त संपर्कित नीति कहला माने कौन बुझू ना जो नीति अनुसार शिशुटी जो राष्ट्र जन्म ग्रहण करथिले रक्त संपर्क अनुसार से ताहारी पितामाता राष्ट्रर नागरिकता हासिल करि परिथाए ताहाकू आमे कौन कहिथाउ रक्त संपर्कीय नीति बोली कहिथाउ। उदाहरण स्वरूप क्यों क्यों देश यही नीति रे अंशग्रहण करछंती इटाली आयरलैंड अर्जेंटीना हंगेरी रूसिया आदि राष्ट्र यही नीति को ग्रहण करिथांती। अठारह नंबर प्रश्नटी कौनटे 18 नंबर प्रश्नटी होची व्हाट इज मोराल राइट नैतिक अधिकार कहले कौन बुझ निजर आत्मा बा विवेकर आह्वान रे जो अधिकार मिलता है बा व्यवहार करा जाए ताहाको नैतिक अधिकार कहा जाए। नैतिक अधिकार कहला माने कौन बुझू ना निजर आत्मा बा विवेकर आह्वान रे जो अधिकार मिलता है बा व्यवहार करा जाए ताहाको आमे कौन कहिथाउ नैतिक अधिकार बोली कहिथाउ। यह राष्ट्र द्वारा सृष्टि बा सुरक्षित होई न थाए तो यह राष्ट्र किंबा देश मध्य सुरक्षित होई न थाए। गुरुजन पितामाता दुखी रंकी अन्यों ठारू स्नेह प्रेम सम्मान और सहायता पाइबा आशा करिबा सेमानंकर नैतिक अधिकार अटे। तो नैतिक अधिकार कौन कौन अटे गुरुजन पिता माता दुखी रंकी अन्य ठारू स्नेह प्रेम सम्मान और सहायता पाइबा आशा करिबा सेमानंकर नैतिक अधिकार अटे।